नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रवि जी बड़कुल पनागर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि महिलाएं चाहें तो जैन धर्म का मुख्य धर्म पानी छान कर पीना हर घर में भी संभव हो सकता है। सुबह एक बाल्टी पानी गैस या इंडक्शन कुकर पर रखकर पानी उबाल लें और दिन भर के लिए 24 घंटे उबला पानी यदि सबको पीने के लिए काम में दें तो चाहे वो जेंट्स लेडी बच्चे दुकान जाने वाले बाटल ले जाने वाले बच्चे सभी के काम में आएगा, ऐसा मेरा विचार है। महाराज जी से भी आप इस बात का बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आपका विचार स्वागत योग है, सब इसका पालन करें। श्रीमान पवन जी पनास जी पांड्या। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान भगवान ये नंदीश्वर द्वीप में 28 पर्व पे स्वर्ग लोक से देवता वहाँ पे पूजन अर्चना करने जाते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में जब 28 पर्व नहीं होता है तो वहाँ पूजा कौन करते हैं? अकृत्रिम जिनालय है। अकृत्रिम जिनालयों में आपका बहुत अच्छा सवाल है कि बाकी दिनों में पूजा कौन करते हैं। तो 28 में चारों निकाय के देव जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी दिन वहाँ कोई देवता नहीं रहते। जितने भी हमारे अकृत्रिम जिनालय हैं उनके अधिष्ठाता देव होते हैं और वो उनकी पूजा अर्चा नित्य करते रहते हैं। समझ गए? जैसे विशेष अवसरों पर हम लोग यहाँ विशेष उत्साह से कोई बड़ा अनुष्ठान करते सब आते हैं और जब कोई नहीं होता तो वहाँ की देख रेख करने वाले लोग उसकी पूजा अर्चा करते हैं। इसी तरह नंदीश्वर आदि बाकी सभी जिनालयों में जितने भी हमारे अकृत्रिम जिनालय हैं उन अकृत्रिम जिनालयों में देवताओं के अलग अलग स्थान सुनिश्चित होते हैं, वे पूजा अर्चा करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। उपस्थित हों श्रद्धेय मृति बहन विजयलक्ष्मी जी 9वां सदस्य से। भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इधर है शंका ही शंकाएं और उनका प्रामाणिक समाधान देने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न 2 हैं लेकिन आज एक ही पूछती हूँ, फिर अवसर मिलने पर दूसरा पूछूंगी। महर्षि आपको स्मरण होगा रतलाम में मैंने आपसे हेयर डाई के बारे में एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर आपने इतना प्रामाणिक दिया था कि हजारों क्या बोला था? हजारों लोगों ने उसके बाद बाल रंगना छोड़े। हाँ। आपको या स्मरण में होगा। तो आपके वाणी में इतनी शक्ति है, आप ऐसा समाधान देते हैं कि लोग उसको अपनाने के लिए तत्काल प्रेरित होते हैं। इसी भावना से आज भी मैं कुछ एक ऐसा ही प्रश्न कर रही हूँ। पता नहीं क्यों धर्म के क्षेत्र में भी प्लास्टिक खासतौर से पॉलीथीन बड़ा शुद्ध मानकर उपयोग किया जा रहा है, जबकि ये प्रामाणिक रूप से स्थापित है कि उसमें भी टेलों का उपयोग होता है। प्लास्टिक में टेलों का सब प्लास्टिक की अधिकांश वस्तु में पॉलीथीन की थैलियों से लेकर के प्लास्टिक का फर्नीचर आदि जितना भी बन रहा है, और ये प्रामाणिक बात है, इसमें टेलों का मटन टेलों का उपयोग हो रहा है। जिन भी प्लास्टिक वस्तु में मजबूती और चमक देना होती है उसमें टेलों का उपयोग हो रहा है और भरपूर हो रहा है। लेकिन खेद होता है जब वस्त्रादि की तो बात छोड़ दें, हम सोले की खाद्य वस्तुएं भी जब पॉलीथीन की पैकिंग में उपलब्ध होती हैं तो उनको स्वीकार करने में मन बहुत झिझकता है, दुखता है। खासतौर से जब आप लोगों के आहार की बात हो तब तो वो किसी तरह से स्वीकार नहीं हो सकती। तो महाराज श्री पहले हमारी ये सब खाद्य वस्तुएं जूट के थैलों में पैक होती थी। तो मेरा निवेदन है कि हम इस स्थिति में क्या करें और इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, आपने जो बात कही है, चूँकि आपने कही है इसलिए मैं इसे प्रामाणिक मान लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार ये तो पेट्रोलियम का एक बायो प्रोडक्ट है। इसके दाने आते हैं, दाने से बनते हैं। मैंने कई प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में देखा। अब ये बात थोड़ी मुझे और जानकारी लेनी होगी कि वो दाने, उस दाने में टेलों का प्रयोग तो नहीं होता, जो उसके दाने होते उसके बाद अलग से मिक्स होता नहीं। तो मैंने अपनी आँख से देखा कोई मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं है, और ऐसी कई फैक्ट्रियों में मैंने देखा है जहाँ दाने डालते हैं और सीधे प्लास्टिक के प्रोडक्ट बन करके तैयार होते हैं।
फिर भी यदि ऐसा कुछ है तो इस पर विचार होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी मुझे मिले, तब इस पर मैं प्रकाश डालूँ तो ज़्यादा प्रामाणिक होगा। जी महाराज जी। मैं अपने मुंह से आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ बोलना उचित महसूस नहीं करता। मानता हूँ आपने खोज करके ही बोला होगा, क्योंकि आपकी बात पर मुझे भरोसा है। लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में लिया जाए तो प्लास्टिक तो पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे पर्यावरण के लिए समस्या है, पूरी धरती के लिए एक समस्या है। तो प्लास्टिक का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए, उसे नकारना चाहिए, खासकर उस प्लास्टिक का जिसकी रिसाइकलिंग ना हो। सरकार भी इस पर बहुत चिंतन कर रही है। प्रतिदिन लाखों टन कचरा प्लास्टिक का समुद्र में जा रहा है। आने वाले दिनों में उसके कारण समुद्र जीवों का विनाश हो रहा है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और बहुत सारी समस्याएं उसके कारण उत्पन्न होगी। क्योंकि प्लास्टिक को विनष्ट होने में 500 वर्ष लगते हैं, तो ऐसा विजातीय तत्व हम क्यों प्रयोग में लाएं? हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और पॉलीथीन के बैग का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में तो खासकर कम से आप कम उसमें नहीं होना खाद्य पदार्थ डाल के फेंकते हैं और उसे मवेशी खाते हैं, वे अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं, क्योंकि वह उनकी भोजन नली और सांस नली के बीच फंस जाती, जिससे उनके अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरह प्लास्टिक के सामग्री में, प्लास्टिक के किसी भी वस्तु में आप खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उससे उत्पन्न गैस उसे बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित सत्य है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक टैलो वाला सवाल है, जैसा बहन जी कह रही हैं, यदि वो है तो वापरना तो बहुत दूर की बात है, उसे छूने के भी अयोग्य मानना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। मृति बहन नमस्ते अवधि महाराज। जी उपस्थित हों। नमस्ते महाराज। इनके साथ में अरविंद जी, गांधी और हसमुख भाई शाह भी उपस्थित होंगे। परम पूज मुनि श्री के चरणों में परम पुजारिका रत्नमा गुरुमती दृढ़मती माता जी ससंग का नमोस्तु। परम पुजारिका श्री अनंतमती विमलमती निर्मलमती शुक्लमती माता जी ससंग का नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि नाम का प्रभाव भी क्या हमारे जीवन में पड़ता है? कहते किसी का नाम जो अस्वस्थ रहता है, इसका नाम बदल दिया जाए तो इसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, तो इससे कर्म का उदय क्या बदल जाएगा क्या? मुझे नहीं मालूम। मैंने बुंदेलखंड में एक कहावत पढ़ी। एक आदमी का नाम था ठन ठन पाल। तो बहुत परेशान था कि मेरा नाम ठन ठन पाल है, कोई दूसरा नाम रख लो तो काम चल जाए। तो अब सोचा चलो नाम देखें, ढूंढने के लिए निकला कि चलो देखते हैं 2-4-10 से मिलते हैं, जिसका अच्छा नाम पसंद आएगा वो ले लेंगे। तो देखता क्या है, एक फटे हाल महिला जो कपड़ों के नाम पर चीथड़े पहनी हुई थी और कंडे बिन रही थी। उसने पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी? और इतनी कंगाल? ठीक, आगे बढ़ा। एक हरवाहा खेत में हल जोत रहा था और कपड़ों के नाम पर आधी धोती उसके शरीर में थी। उस आधे बदन वाले व्यक्ति से उसने पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा धनपाल। धनपाल और इतना फटेहल? ठीक है, आगे बढ़ा। एक शव यात्रा आ रही थी। उससे पूछा क्या बात है, कौन मर गए? बोले अमर सिंह। अमर सिंह? तो उसने कहा लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए तो हम नोने ठन ठन पाल। तो जो हमें वही ठीक है।
कई लोगों की धारणा है नाम से जोड़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जिनका संयुक्त अक्षर से नाम होता है वो अपने जीवन में सफल नहीं होते। हम बोले हम उसके उदाहरण हैं। कहीं से विफल है क्या? आचार्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, अब नहीं आचार्य वो विद्यासागर, विद्या नहीं, वो तो पूर्णाक्षर है, बहुत सारे हैं। तो अब वो लोग जोड़ लेते हैं। अब एक आध कोई हो गया, क्षमा सागर जी महाराज का नाम संयुक्त अक्षर से था इसलिए बीमार थे। हमने कहा सर्वे करो अस्पताल में जितने सब संयुक्त अक्षर वाले हैं क्या? ये सब लोग जोड़ते हैं और मैं इसे एक प्रकार का वहम मानता हूँ। हमें इन वहमों से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमती निर्मला बहन। सवाल कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। मैं नमोस्तु करती हूँ महाराज जी। और सबसे पहले नमोस्तु जो अभी सुरलक जी, जो उद्यम सागर जी, निर्दम सागर जी, आंध्र सागर जी, सब महाराज ने आपको नमोस्तु बोला है। और महाराज जी हमने पूरा महीना सिरपुर से लेकर सिवनी तक पूरा विहार कर रहा है, 16 को 15 16 को सबने आपको नमोस्तु बोला है। और महाराज जी एक ही महीने में सारा काम हुआ। सिद्ध भगवान विराजमान करने का लाभ हुआ, सिद्ध भगवान विराजमान करने का आहूरा में सूरत में, फिर अरहंत भगवान विराजमान करने का लाभ मिला। और भगवानों को मतलब अरहंत भगवान की जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की, वो सारी प्रतिमाओं को वहाँ भेजी तमिलनाडु में। बहुत सुंदर सवाल कीजिए। हाँ, तो वो सबका पुण्य कैसे मिल सकता है हमको, जो इतना सारा एक महीने में काम हुआ? इतना पुण्य आएगा कि समेट ही नहीं पाओगे। चल तो करते रहो। हाँ। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि भगवान हमारी हर बात सुने? भगवान की सुनने लगो, भगवान तुम्हारी सब सुनेंगे। भगवान ने तो खुला ऑफर दिया कि मेरी सुनोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम लोग भगवान की कम सुनते हैं, दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। एक बार एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान आपने धोखा क्यों किया? क्यों? बोला आपने मुझे पागल बना दिया। बोले क्या हो गया? बोले मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, आप मेरी तरफ देखते तक नहीं। भगवान ने कुछ नहीं बोला। बोला अगर आपको यही सब करना था तो एक तरफा प्यार बढ़ाया क्यों? पहले ही मुझे रोक देते, मैं परेशान तो नहीं होता। अब तो मैं पागल हो गया, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। आखिर भगवान आपने ऐसा किया क्यों? भगवान ने कहा मैं तुझसे प्यार करने को तैयार हूं, मैं तुझसे प्यार करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। बोले बोलो भगवान क्या शर्त है? मैं तुझसे प्यार करने का तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भगवान? बस इतनी बात तू तय कर ले कि तू केवल मुझसे प्रेम करेगा और किसी से नहीं करेगा। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भगवान से प्रेम नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर जितना भगवान से उससे ज्यादा। तो तुम भगवान तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम भगवान की कम औरों की ज्यादा सुनते हो। तय कर लो कि मैं केवल भगवान की सुनूंगा, तो भगवान तुम्हारी सब सुनेंगे। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान। एक ही राजवीर जी, युवराज जी जैन, सुपुत्र श्रीमान पीयूष जी जैन, लप्पू भैया सतना ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। श्रीमान राजन जी जैन, संरक्षक गुणायतन देहरादून। पूज्य साधु परमेष्ठी भगवंत आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि आहारचर्या के वक्त सभी साधुजन मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? हाँ, इसलिए मौन रखते हैं कि नहीं तो मांगने लगोगे तो भिखारी बन जाओगे, इसलिए मौन रहो। देखो एक बात आप लोगों से भी बोलता हूँ, अपने आप को भिखारी बनाना है तो मांग कर खाओ, और मनुहार से खाना है तो मौन से खाओ। जो मौन से खाते हैं उन्हें मनुहार से खिलाया जाता है, और जो बोल कर खाते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है मांग लेगा, अपने आप मांग लेगा। तो भिखारी क्यों बनो, सम्राट बने रहो। इसलिए मौन से खाने का अभ्यास बनाओ। नमोस्तु
महर्षि जी, मेरा ये प्रश्न है कि तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है, और 24 तीर्थंकर में बाहुबली भगवान जी क्यों नहीं आते? देखो, तीर्थंकर वे होते हैं जो मुनि आर्यिका सावक साविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं, द्वादशांग की प्रवृत्ति करते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थंकर। इसके अलावा जिन्हें केवल ज्ञान होता है, धर्मोपदेश देते हैं, जिनके काल में पहले से चतुर्विध संघ होता है, वो सामान्य केवली होते हैं। तो बाहुबली भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना नहीं की, द्वादशांग की रचना नहीं की, इसलिए वो तीर्थंकर नहीं कहलाए, केवल भगवान कहलाए। नमस्ते महर्षि जी। आए गुणातन एक संरक्षक श्रीमान राजन जी जैन देहरादून से। नमस्तो महाराज जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, दो हैं छोटे छोटे महाराज। चलो पूछो, एक तो पूछो पहले। महाराज जी, मंदिर जी है, एक मंदिर जी की में वेदी में 2 कटनी है, मंदिर जी की वेदी में 2 कटनी है। पहली कटनी में मूल नायक के साथ दाएं 2 भगवान विराजमान है, बाएं 2 भगवान विराजमान है। वो नीचे की कटनी में महाराज जी 8 भगवान विराजमान है। जब उनका अभिषेक करते हैं, ऊपर से एक ही छन्ने से सबका अभिषेक होता है। जब पहले कटनी के हम भगवान की अभिषेक करते तो नीचे की जो भगवान है वो हाथ के नीचे आते हैं इस तरह। और महाराज जी एक ही कपड़े से फिर प्रक्षालन होता है। तो मेरा मतलब ये है कहने का जी महाराज जी, तो इसमें क्या दोष है, और एक ही कपड़े से क्या सबका अभिषेक ठीक है या गलत है? देखो, ऐसा है, ये चीज़ तो कॉमन सेंस की बात है। आप ऊपर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के प्रक्षाल का जल भगवान पर गिर रहा है और आपके हाथ भी आ रहे हैं, एक प्रकार की अवमानना है। कायदे से आपने जिससे 2 कटनी कही, वो 3 कटनी की बेदी होनी चाहिए। 2 कटनी की बेदी नहीं, या तो 1 कटनी या 3 कटनी या 5 कटनी ऊनी होती। और अगर ऐसे जहाँ बहुत सारे भगवान विराजमान हैं और ऊपर के भगवान की हमें अभिषेक प्रक्षाल करना है, तो उसके लिए जो चल प्रतिमाएँ हैं, जो नीचे की कटनी विराजमान, उनको पहले बाहर ले आइए, उनका प्रक्षाल कीजिए, फिर मूल नायक का अभिषेक कीजिए, मूल कटनी में विराजमान भगवान का अभिषेक कीजिए। महाराज वो गिले छन्ने से करते, एक ही छन्ने से सब। सुनो तो पूरी बात, पहले एक बाहर ला करके सबका प्रक्षाल कीजिए, गीला सूखा कीजिए, अंदर अभिषेक करना है तो आप उनको खाली करने के बाद अभिषेक कीजिए, फिर पूरे स्थान को शुद्ध करके वापस भगवान को विराजमान कीजिए। एक कपड़े से सब भगवान का प्रक्षाल नहीं होना चाहिए। मेरी राय में तो हर भगवान के अलग अलग कपड़े होने चाहिए। हो गया? दूसरा छोटा सा हो रहा। हाँ बोलो। महाराज जी, कर्म ज़्यादा ताकतवर है या आत्मा? देखने में आता है कि पूरा जीवन कर्म के मार से व्यक्ति दुखी रहता है, तो उसमें आत्मा कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाती। महाराज जी, इसमें ऐसा है, जिसकी आत्मा सोई है उसका कर्म बलवान होता है, और जिसकी आत्मा जाग गई उसकी आत्मा बलवान होता है। क्या बात, बोलो। बहुत बढ़िया। श्रीमान आशीष जैन मोलू भैया सुवन सक्ष गुणायतन सतना से तैयार हैं। श्रीमान रमेश चंद जी अनूप चंद जी जैन कृष्णा देवी के साथ मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में पूरे महावीर ज्वेलर्स परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समर्पण का सही अर्थ क्या है, और एक पति का पत्नी के प्रति सही मायनों में क्या समर्पण होना चाहिए, और एक पत्नी का पति के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर सवाल। समर्पण का अर्थ क्या, और पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए? देखो, समर्पण का अगर हम शब्दार्थ कहें तो सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। अपने आप को सौंप देने का नाम समर्पण है। अपने अस्तित्व को मिटा देने का नाम समर्पण है। बोलचाल के व्यवहार में अगर हम कहें, समर्पण गुरु के प्रति भी होता है, प्रभु के प्रति भी होता है, और स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के प्रति होता है, पिता पुत्र का भी एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समर्पण है। व्यवहारिक जीवन में यदि हम किसी के प्रति समर्पित हैं तो उसमें एक ही काम करना है, हमारे संबंधों में कोई ईगो ना आए, अपने ईगो को हटा दें। वहाँ हम अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार न करें और सामने वाले के अस्तित्व में ही अपना अस्तित्व मान लें। जैसे बूंद बूंद से मिलती है तो बढ़ते बढ़ते सागर बन जाती, ऐसे ही एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन कर के जीने का अभ्यास करना,
समर्पण की पहचान है। यही बात यदि हम गुरु और प्रभु के साथ करते हैं तो गुरु के समक्ष समर्पण का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी निर्णय शक्ति को और अपनी समझ शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर देना। गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय और गुरु की समझ ही मेरी समझ, ये समर्पण का पराकाष्ठा है और यह केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के अहंकार को आड़े ना आने देना, ये समर्पण का व्यवहारिक रूप है। आपने पूछा पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए। अगर एक वाक्य में कहूँ तो दोनों को एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का मान रखना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। यही व्यवहारिक समर्पण है। भावनाओं का ख्याल, एक दूसरे का मान, एक दूसरे का ध्यान रखने वाला अपने आप सब कुछ कर लेता है, फिर वहाँ कुछ नहीं होता। और एक बात बोलूँ, अंदर प्रेम हो तो ये सवाल भी गायब हो जाता है। फिर अगर मेरे हृदय में किसी के प्रति प्रेम या समर्पण है या नहीं, उसकी पहचान कैसे करें। हर कोई एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति समर्पित मानता है, पर कितना समर्पित है, इसकी कसौटी क्या है। तो इसकी दो कसौटी देता हूँ। पहली बात, सामने वाले से कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देने की वृत्ति मन में है कि नहीं। उसके व्यवहार में कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देने की वृत्ति है कि नहीं, और खुद से कोई गलती हो जाए तो उसे बता देने का साहस है कि नहीं। अगर तुम्हारा समर्पण होगा तो तुम बड़ी से बड़ी गलती को बताने में समर्थ होगे, और तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम समर्पण होगा तो उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करने के लिए भी तैयार होंगे। इस कसौटी को देख लो। कितने लोग देखते हैं एक दूसरे को, एक पति पत्नी दोनों साल के आखिरी महीने में आपस में बातचीत कर रहे थे। धर्मपत्नी ने कहा एक काम करो, हम लोग दोनों में रोज़ किटर पिटर होते रहती है, मैं आपको डायरी देती हूँ। 2 डायरी ली हुई थी, ये एक डायरी मैं रखती हूँ, एक डायरी आप। मैं अपनी डायरी में आपकी गलतियाँ लिखूँगी और मेरी डायरी में आप मेरी गलतियाँ लिखना। तो एक डायरी पति के पास, एक डायरी पत्नी के पास। बोले 365 दिन पूरे होने के बाद अगले 31 दिसंबर को हम लोग देखेंगे कि किसकी कितनी गलतियाँ हैं। ठीक है, साल पूरा हुआ। पत्नी बिल्कुल आतुरतापूर्वक बैठी थी कि आज हिसाब किताब पूरा होगा। देखा, बोला बताओ डायरी। तो पति ने बोला पहले तुम अपनी डायरी बता दो। तो उसने अपनी डायरी आगे की, पूरी डायरी शिकायतों का पुलिंदा। मुझे नहीं मालूम कि मोलू की डायरी ऐसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन पूरी डायरी में एक तारीख ऐसी नहीं जिस दिन कोई कमी न रही हो। पति बड़े प्यार से एक को मुस्कुराते हुए पलटता गया, देखता गया, देखता गया। धैर्यपूर्वक जब पूरी डायरी को एक किया तो फिर धीरे से बोला अब आप अपनी डायरी दो। पत्नी ने अपने हाथ की डायरी दे दी। पत्नी देखी तो भौचक, पूरी डायरी खाली, कुछ लिखा ही नहीं। बोले क्या आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। बोले तुम देखो तो सही। पलटते 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 31 दिसंबर में आई, वहाँ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्यार ने मुझे कोई गलती देखने ही नहीं दिया तो लिखूं क्या। तुम्हारे प्यार ने मुझे कोई गलती देखने ही नहीं दिया तो लिखूं क्या। शायद मोलू ऐसी डायरी तो नहीं रखेगा। चलिए। उपस्थित हों श्रीमान रमेश चंद जी, अनूप जी जैन, चर्चा देवी के संग, और तैयार हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुधीर जी पोद्दार साहब बनारस से। प्रातः स्मरणीय श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, उपयोग और मन में एक
एक ही नहीं है क्या? उपयोग और मन में क्या भेद है? उपयोग और मन एक ही नहीं है। एक उपयोग और मन एक ही नहीं है क्या? उपयोग और मन अच्छा, एक ही नहीं है क्या? ठीक ठीक ठीक, मराठी पुट है। उपयोग और मन एक है या अलग अलग है, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ। और उपयोग और मन में क्या भेद है? बस हो गया, समझ गया मैंने। उपयोग और मन, इनमें क्या अंतर है? दोनों एक है, अलग अलग। मन के माध्यम से उपयोग प्रकट होता है, पर उपयोग केवल मन के माध्यम से प्रकट नहीं होता, हमारी इंद्रियों के माध्यम से भी होता है। तो मन हमारे उपयोग की अभिव्यक्ति का साधन है, जैसे इंद्रियां वैसे ही मन। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान सुधीर जी पोदार साहब बनारस से। महाराज जी, इस पंचम काल में सशरीर विदेह क्षेत्र में जाने वाले आचार्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, आचार्य कुंद कुंद के संदर्भ में ऐसी लोक श्रुति कि आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र में श्रीमंदर जाकर श्रीमंदर स्वामी के समो शरण में तत्वोपदेश ग्रहण किए थे। ये एक कहानी है और उसके कुछ उल्लेख भी मिलते हैं, विद्वानों के बीच विचार विमर्श का विषय। संक्षेप में इतना ही कहूँगा। नमोस्तु। राकेश जी रेणु जी जैन गुणवान उपस्थित हों। के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मनोबल और आत्मबल बढ़ाने का क्या तरीका है, कृपया मार्गदर्शन करें। मनोबल और आत्मबल बढ़ाना है तो कुछ मत करो, जो मनोबल और आत्मबल के धनी उनके निकट रहना शुरू कर दो, उनके चरित्र को पढ़ना शुरू कर दो, और जिनका मनोबल कमज़ोर है उनसे दूरी रखो, और जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने वाले हैं उनसे दूर रहो, अपने आप ठीक हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। यश जान उपस्थित हों वैशाली नगर अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, कहावत है कि जो शौक पालने की उम्र में सब्र करना सीख गया वो जिंदगी आधी जंग तो ऐसे ही जीत गया। तो महाराज जी, हम शौक कैसे और कितने पालने चाहिए कि शौक भी हो जाए और हम जिंदगी की जंग भी ना हारें? बहुत अच्छा वाक्य है। जो शौक पालने की उम्र में सफल होने का रास्ता पकड़ लिया, उसने ज़िंदगी की आधी जंग अपने आप जीत लिया। हम ऐसा क्या करें कि शौक भी पालें और जंग भी जीतें? देखो, जंग जीतने के लिए व्यक्ति को अपने आप को खपाना पड़ता है। जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। वाक्य दोहरा रहा हूँ, जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। शौक पालने के लिए अगर मौज शौक में लगोगे तो वो रास्ते का रोड़ा बनेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और लक्ष्य को सामने रख कर के चलोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा। संत कहते हैं, संघर्ष के उम्र में शौक को त्यागो, संघर्ष करो और पूरा जीवन शौक से जीने का आनंद लो। अभी खासकर मैं तुम्हारे माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति रही है, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। ये शायद आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ी होगी। अगर विद्यार्थी हो तो सुख नहीं, और सुख की इच्छुक है तो विद्या नहीं। यानी अपने अंदर की सारी चीज़ों की जब हम कुर्बानी देते हैं तब कुछ सृजन होता है। समझ गए? तो इस उम्र में व्यक्ति को अपने आप को तपाना चाहिए। अभी मुझे मौज शौक पर ध्यान नहीं देना, अभी अपने आप को मजबूत बनाने पर ध्यान देना है। अगर अभी मैं संघर्ष करूंगा तो कल मैं समर्थ बनूंगा, और अभी से मैं सुविधावादी हो जाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए ज़िंदगी की जंग जीतना है। शौक भी पूरा हो जाए और जंग भी जीत जाए, इसे भूले और दूसरा वाक्य बनाए, जिंदगी की जंग के लिए संघर्ष करना ही अपना शौक मान ले। यही शौक है। संघर्ष को अपना शौक बनाए, ऐसा शौक कि फिर जीवन में कभी शोक ही ना बचे, आनंद के साथ अपना जीवन जी सके, जीवन का आनंद ले सके।
मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सफलतम व्यक्तियों के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन जब उनकी कहानी वे बताते हैं तो पाते हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, सब शौक़ को त्यागा और आज बोलते हैं आज मुझसे ज़्यादा मज़े में कोई दूसरा है ही नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, मेरे साथ आनंद है, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो बस पुनः वाक्य को दोहराता हूँ, अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संघर्ष को अपना शौक़ बनाओ ताकि सफल होने के बाद पूरा जीवन शौक़ से जी सको। समझिए। श्रीमती रीता सुधियो जी जैन रांची से उपस्थित हों। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का फर्क पड़ता है, लेकिन हम जैसे अल्पज्ञ प्राणियों को आप एक बार उदाहरण देके समझा दीजिए जिससे भावों में जागरूकता एवं विशुद्धि बढ़े। एवं महाराज श्री, रावण का जो तीर्थ ये जो बना तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद हुआ था, इसके पीछे मूल कारण क्या था? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर पड़ता है। मैंने आज से कुछ दिन पूर्व ये उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे करके बताया। जी महाराज। आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति मुझे उचित नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ महाराज। पर मैं आपके ही उदाहरण से कहता हूँ, आप यहाँ जितना खुश हो अपने घर में रहती क्या? बोलो। नहीं नहीं। क्यों? यही तो क्षेत्र का प्रभाव है। और क्षेत्र में भी रहो तो अकेले रहो तब, और भगवान के सामने बैठो तब, गुरु के समक्ष रहो तब, अंतर होता है ना। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपने आप असर होता है, इसलिए हमें हमेशा अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना चाहिए। तद्रव्यमव्यय मुदेत शुभ सदेश संतन्नताम प्रतपताम सततम सकाल भावः सनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयम् प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्गे। हमें हमेशा उस द्रव्य की उपलब्धि हो, हमेशा उस क्षेत्र की प्राप्ति हो, हमारे लिए हमेशा वो काल संचालित रहे और हमारे हृदय में वो भाव उभरते रहे जिसमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो सके। ये भावना नित्य भानी चाहिए। आइए श्रीमान अशोक जी छावड़ा साहब। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा सवाल है कि हम गृहस्थ जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें जो पाप लगता है, उस पाप के प्रक्षालन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाप के प्रक्षालन के लिए पहले तो पापों का त्याग करना चाहिए, व्रती बनो, और जब तक व्रती नहीं बन सको दान पूजा आदि सत्कर्म करते रहो। ये पाप प्रक्षालन का सातिशय निमित्त है। नमोस्तु महाराज। आइए प्रति बहन मयूरी दीदी तटस्थ जौलपुर से। परम श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, जिस प्रकार हम भावना योग करते हैं और अपने आप को ऊर्जित करते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे प्रति किसी की प्रतिक्रिया होती है तो हम किस प्रकार अपने आप को संभाव में लाए रहें, इसके लिए कृपया आप समाधान दें। अपने आप को संभाव में बनाए रखने के लिए भावना योग एक अमोघ उपाय है। मुझे सहज रहना है, मुझे समता रखनी है, मुझे शांत रहना है, एक ही है। और किसी के मन में अपने प्रति द्वेष है तो उसकी द्वेष के गांठ को खोलने के लिए भी भावना योग एक प्रयोग है। हालांकि उस समय भावना योग का प्रवर्तन नहीं हुआ था, फिर भी मैंने एक व्यक्ति से प्रयोग कराया। एक से थे भाई भाई, लेकिन कई वर्षों से अनबन चल रही थी। बातचीत का तो सवाल नहीं, द्वेष की प्रगाढ़ गांठ। आकर कहा, महाराज जी मैं चाहता हूँ ये द्वेष मिटे, मुझे डर लगता है कहीं और भावों में ऐसा ना हो। मैंने उससे पूछा कि तुम हृदय से उससे चाहते हो कि तुम्हारा द्वेष मिटे? बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम उसकी तस्वीर रखो और उसके तस्वीर के सामने रोज़ प्रार्थना करो, हे भाई तुम मुझे माफ़ करो, हे भाई तुम मुझे माफ़ करो, तुम मेरे भैया हो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, भाई तुम मुझे माफ़ करो। और ऐसा कम से कम 108 बार बोलो। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उस व्यक्ति ने उसको पूरी तरह फॉलो किया, अपनाया, और उसके बाद कोई 6 महीने हुए होंगे। 6 महीने के बाद उसके यहाँ शादी का, भाई के यहाँ शादी का कोई प्रसंग आया।
शादी का प्रसंग आया तो शादी में सबको तो बुलाना था, इसको कैसे बुलाए? पति पत्नी दोनों बैठे थे, लिस्ट बन रही थी किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। इसी बीच उनका एक तीसरा मित्र आया, वो बोला भाई क्या है? तो उसने कहा तुम सबको बुला रहे हो, उनको क्यों छोड़ रहे हो? उनको भी बुलाना चाहिए। बोले बुलाने की तो मैं भी सोचता हूँ, पर इतने साल हो गए, अब कौन पहल करे? तो उसने पूछा कि तुम उसको बुलाना चाहते हो? बोले मैं बुलाना चाहता हूँ, पर मुझे संशय है वो आएगा कि नहीं। बोले तुम उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, बस तुम ये बोलो कि वो आएगा तो तुम उसे अपनाओगे। बोले बिल्कुल अपना लेंगे, मैं भी नहीं चाहता कि अब हमारा बैर बढ़े। बस क्या था, उसने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ और शादी के पहले लेकर के आता हूँ। और वो गया, उससे बात किया, ये तो तैयार था। और जब ले कर के घर गया, दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और मुंह से भैया भर निकला, और दोनों एक दूसरे से गले लिपट कर जो फपक फपक कर रोए हैं, हमेशा हमेशा का बैर धुल गया और आज उनका द्वेष प्रेम में परिवर्तित हो गया। ये चमत्कार है। यदि हम किसी के मन की द्वेष को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद को निर्मल बनाना जरूरी है। जब तक हम खुद को निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।